जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन एजुकेशन सेंटर। आज मैं कक्षा 9 की तीसरी वीडियो बना रहा हूं, इसमें पढ़ाऊंगा अपरिमेय संख्याएं। जब हम परिमेय संख्याओं का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो परिमेय संख्याओं के डेफिनेशन में ये पढ़े थे, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। ठीक, तो इसके डेफिनेशन में हम पढ़े थे कि कोई भी संख्या जिसे हम p/q या m/n के फॉर्म में लिख सकें, जहां अगर ऐसे लिखते हैं तो p और q ये दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और q नॉट शुड बी जीरो। मतलब p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए। या फिर अगर m/n की फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें m एंड n ये दोनों पूर्णांक हो और m जीरो ना हो कभी भी। तो इन कंडीशंस में ये क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। बट अपरिमेय संख्याओं का डेफिनेशन में हम यही लिखे थे कि जिनको हम p/q के रूप में ना लिख सकें, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो और q नॉट शुड बी जीरो, तो हम उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया, ये इसकी परिभाषा हो गई। लेकिन एक्चुअल में दिखता कैसे, ये इसको हम देखेंगे कैसे। ये अगर हमें बताना कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है तो कैसे। तो इन अपरिमेय संख्याओं को जानने के लिए हम कुछ अन्य टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, जिनके बेस पे हम ये बता पाएंगे कि कोई संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो उन टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। दशमलव प्रसार, ठीक है ना। दशमलव प्रसार अगर किसी संख्या का करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। और जब अशांत दशमलव प्रसार पढ़ते हैं तो इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। एक अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। तो हम सब एक एक के बारे में बारी बारी से देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे शांत दशमलव प्रसार। जैसे कोई भी संख्या लिख दें, मान लेते हैं 9/5। तो अगर हम 9 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.8। या फिर 10 में 4 से भाग दें तो 2.5। 25 में इसमें 4 से भाग दें तो 4×5 = 20, 4×6 = 24, 1 बचेगा, 4×2 = 8, 4×5 = 20। तो जब भी अगर दशमलव प्रसार रुक जाए, आगे ना बढ़े, मतलब उसको दशमलव में, जैसे कोई भी परिमेय संख्या है और इसको हम डिवीजन कर रहे हैं तो भाग देते समय चाहे दशमलव में ही भाग क्यों ना जाए, लेकिन उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए। दशमलव में भाग देने पर उसका जो शेषफल है वो जीरो आ जाता है, तब इस दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है ना। मतलब कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ 9×5 की बात की, 9 में 5 से भाग तो 5 × 9 = 5, 4 बचेगा, दशमलव लगेगा, ये 40 हो जाएगा, 5×8 = 40। तो यहाँ पे दशमलव में भाग दिया लेकिन इसका रिमाइंडर जीरो आ गया, तो इसके प्रसार को हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार।
फिर अब अशांत दशमलव प्रसार की बात करते हैं। अशांत दशमलव प्रसार, ठीक। अशांत दशमलव प्रसार जैसे अगर हम 1 में 3 से भाग दें या 10 में 3 से भाग दें, तो 10 में 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, 10 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 3 त्रिक का, मतलब जितना भी टाइम्स हम भाग देते जाएंगे ये यही आएगा, 3.333 ऐसे करके बार बार जाता है। तो मतलब अगर किसी संख्या का हम दशमलव प्रसार देखें और दशमलव प्रसार वो कभी रुके ना, ठीक है ना, तो इस दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अब ये अशांत दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती में कुछ एक संख्या या दो संख्या या तीन संख्याएं अपने आप को बार बार दोहराती हैं। जैसे इसमें हम देख लें तो 3 जो है हमेशा इस दशमलव के बाद में 3 हमेशा हर बार 3 ही आएगा, चाहे कितना भी टर्म ले लें ये ऑलवेज 3 ही आएगा, मतलब 3 3 3 3 अपने आप को बार बार दोहरा रहा है। किसी किसी संख्याओं में जैसे अगर कोई हम दूसरी संख्या चूज कर लें, जैसे ये 2/6 हाँ 2/3 ले लें, तो 2/3 में अगर हम इससे भाग देंगे 3 से 2 में 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.666, मतलब बार बार इसमें 6 आता जाएगा। कुछ संख्याओं में 2 संख्याएं बार बार अपने आप को दोहराएंगी, कुछ संख्याओं में 3 संख्याएं अपने आप को बार बार दोहराएंगी। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। लेकिन कोई ऐसा दशमलव प्रसार हो जो कुछ संख्याएं अपने आप को दोहराए ना, जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ एक दशमलव प्रसार लिखता हूं, ठीक है ना, मान लेते हैं 1 0.1 है, फिर 0.01 है, फिर 0.01 है, फिर 3 0 लगा के 1 है, फिर 4 हाँ ऐसे इस तरह से अगर है, यहाँ 3 होना चाहिए या 4, तो अगर ऐसे लगा दें मतलब अगली बार 5 0 के बाद एक आएगा, फिर अगली बार 6 0 के बाद में, तो इस तरह से जाता जाएगा। लेकिन कभी भी एक तरह की संख्याएं अपने आप को रिपीट नहीं कर पाएंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 10 ले लें तो फिर 10 आएगा, लेकिन उसके बाद 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 लेंगे तो 0 आएगा, तो 1 को छोड़ देकर हम यहाँ 10 को कंसीडर करें, दो संख्याओं को, तो फिर 10 आएगा, लेकिन उसके बाद 10 ना आने की वजह से, मतलब 1 0 ना आने की जगह 0 1 फिर आ जा रहा है। तो ऐसे प्रसार को हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। तो इन्हीं से हम अब कुछ अपरिमेय संख्याओं की बात करेंगे। इंग्लिश में बोलें तो शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत आवर्ती को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और अशांत अनावर्ती को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ अपरिमेय संख्याओं की। जैसे स्क्वायर रूट 2 ये एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है, तो पहले हम इसका मान निकालेंगे डेसिमल में। तो डेसिमल में मान निकालने के लिए हमें दशमलव विधि का वर्गमूल निकालना होगा भाग विधि द्वारा। तो 2 का वर्गमूल में निकालें भाग विधि से, 1 के करना 1, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, यहाँ 00 एक साथ आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम 4 लेते हैं 4 ही जाएगा, 24 चौके 96 हो जाएगा, यहाँ 4 ऐड हो जाएगा, 4 4 8 2, यहाँ बचेगा 4 400 हो जाएगा। अब ये 280 टाइम्स होगा, ये लगभग 1 टाइम्स ही जाएगा, तो ये 281, यहाँ बचेगा 9 10 -1 9, यहाँ 9 - 8 1, यहाँ भी 1, और ये हो जाएगा 1 1 2 8 2, यहाँ फिर 2 0 एक साथ आ जाएंगे। अभी 2003 के आसपास में लगभग 4 बार जाएगा, तो
4 चौके 16, हाथ में आए 4 दूना 8 1 9, 4 बड़े 32, 3 4 दूना 8 3 11। यहाँ 4 फिर ऐड कर देंगे तो 4 4 8 2 8 2। यहाँ 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 माइनस 2 6, बस इतना है। इसके बाद फिर 2 0। अभी 11,500 के आसपास में यहाँ पे अगर हम 30,000 2 टाइम जा सकता है तो 2 दूना 4 2 8 16, हाथ में 1 2 दूना 4 1 5, 2 8 16, हाथ में 1 2 दूना 4 1 5। 10 माइनस 4 6, यहाँ 9 माइनस 6 3, यहाँ हो जाएगा 3 13 माइनस 5 8, यहाँ 9 9 माइनस 6 3। इसके बाद 2 0, 3,83,000, यहाँ हो जाएगा 2 2 4 8 2 8 2 2। अगर यहाँ कुछ भी रखेंगे तो यहाँ कुछ भी रखते हैं तो ये 2,82,000 के आसपास में जा रहा है और ये 3,83,000 लगभग एक बार जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका दशमलव प्रसार देखते हैं तो ये हो जाएगा 1.4142। मतलब अगर सिर्फ 4 को देखें तो फिर 4 आया होता तो एक संख्या रिपीट करता, लेकिन यहाँ 4 के बाद 1 आया। तो अगर हम दो संख्याओं पे देखें तो 4 1 के बाद फिर 4 1 आता तो रिपीट होता, लेकिन यहाँ 4 के बाद 4 2 आ गया, फिर 1 आ गया। ऐसा भी नहीं कि 4 कोई और संख्या है, तो अगर 4 1 4 देखेंगे तब भी नहीं होगा। तो ऐसे कर हम बहुत सारा इसका बहुत टाइम कई बार इसका हम वर्गमूल निकालें तब भी इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। और इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? अशांत अनावर्ती होगा। और जब इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तब ये क्या है? स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई थिंक मैं समझा पाया हूँ या नहीं ये तो मुझे कमेंट में ही पता चलेगा, बट मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद है संख्याओं अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें? जैसे क्वेश्चन दे दे कि स्क्वायर रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। अगर हम एक भुजा ले लें, एक यूनिट का, एक इकाई की भुजा ये हो और 90 डिग्री का लेकर यहाँ पे 90 का कोण बनाते हुए एक इकाई की भुजा और खींच ले लें। ठीक, तो इसका जो विकर्ण होगा वो स्क्वायर रूट 2 इकाई का होगा। कैसे होगा? क्योंकि जब हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो खंड बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ लंब कितना है? 1 स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा? 1 इकाई का स्क्वायर। 1 धन 1 बराबर 2। ये तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना है? 2 वर्ग इकाई। जब कर्ण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2 इकाई। तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2 इकाई। तो इसी का यूज हम करेंगे। एक रेखा खींच लेंगे, ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। इस इनिशियल पॉइंट से हम क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर दूरी जो भी है 1 इकाई दूरी लेंगे। अब इस 1 इकाई दूरी पर हम 1 इकाई लंबवत जितना यहाँ है 1 इकाई लंबवत यहाँ पर एक हम रेखा ड्रा करेंगे। इसी पॉइंट पर लंबवत मतलब इस पॉइंट पर 90 अंश का कोण बनाती है एक रेखा 1 इकाई का खींचेंगे। तो अब ये भी 1 इकाई है
ये भी एक इकाई है। तो इस फार्मूले से अगर इसका हम विकर्ण बनाएं तो इसका विकर्ण कितना होगा, स्क्वायर रूट 2 इकाई। अब हम क्या करेंगे, एक लंगड़ा प्रकार लेंगे। लंगड़ा प्रकार में पेंसिल की एक नोक उसका यहाँ और दूसरा पेंसिल की नोक यहाँ, यहाँ से डिस्टेंस लगाएंगे और इसको ऐसे करके यहाँ से हम चाप लगा देंगे। तो ये जिस पॉइंट पे काटेगा ये चाप, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इकाई। अब मान लीजिए स्क्वायर रूट 3 का निकालना, तो यहां से लेकर यहां तक तो स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब यहीं पे हम क्या करें, एक इकाई का रेखा खींचें, ये सब मिटा देते हैं, इतना मिटा देते हैं, सिर्फ इसी की बात करेंगे क्योंकि हमें ये इकाई के बाद स्क्वायर रूट 2 इकाई मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इकाई की रेखा खींचेंगे। अब मान लेते हैं ये वाला स्क्वायर रूट 2 इकाई है, यहाँ दो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 3 आएगा और यहाँ पे कर देंगे तो 3, तो हमें स्क्वायर रूट 3 मिल जाएगा। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3। फिर यहाँ से ऐसे चाप रखेंगे और इसको ऐसे काट देंगे। तो जहाँ पे ये काटेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इकाई। ये हो जाएगा परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। थैंक यू सो मच।